तो अब हम प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। अब सारे प्रश्नावली 3.3 के सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD जो बना है वो एक समांतर चतुर्भुज है। और कभी भी कोई भी आकृति का अगर नाम नहीं लिया जाता है ना, कि जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ये समलंब चतुर्भुज है, कुछ भी होता है तो याद रखना, जब भी किसी चतुर्भुज का नाम लिया तो उसके सारे गुण याद रख लेना, ठीक है, कौन कौन से हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जितने भी गुण मैंने बताया वो सब याद रखना, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज है, प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा कीजिए। जो जो गुण हमने पढ़ा है उन सबको ध्यान में रख कर हमको क्या करना है, ये खाली जगह को भरना है। क्लियर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, AD बराबर खाली जगह। AD क्या है, ये रहा। अगर बोल रहा है AD बराबर खाली जगह, तो खाली जगह के उधर क्या आएगा, BC आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमने यही गुण पढ़ा है कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा की क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। क्या होती है, बराबर भी होती है और समांतर भी होती है। तो ये बराबर का चीज है, समांतर तो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, AD बराबर BC, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखता हूँ इसको ताकि आप लोग को पता चले कि आंसर कौन सा है, ठीक है। AD बराबर BC, क्लियर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये रहा, क्या बोल रहा है, कोण DCB, DCB समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, कोण DCB मतलब ये कोण की बात कर रहा है। ये कोण किस कोण के बराबर होगा, तो ये कोण इसके सम्मुख, हमने पढ़ा था ना कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कोण इस वाले कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे, DCB, तो BAD क्या लिखेंगे, कोण BAD। ये कोण को ना ऐसे लिखते हैं DCB और BAD। इससे क्या होता है, ये जो बीच वाला होता है ना, यही कोण होता है, क्या होता है, कोण होता है मेन। तो ये क्या है, DCB, तो DCB मतलब इस कोण की बात हो रही है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, C। फिर BAD, तो BAD बीच में क्या आ रहा है, A, यानी इस कोण की बात हो रही है। क्लियर। अगला क्वेश्चन थर्ड, OC बराबर क्या होगा, OC बराबर क्या होगा, आपको पता ही है, हमने गुण पढ़ा था तीसरा वाला, ये बराबर होगा इसके, क्या तो पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि समांतर चतुर्भुज के, ऐसे याद रखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो समद्विभाजित होती है। क्या होती है, समान रूप से दो भागों बढ़ती है। तो ये वाला भाग इस वाले भाग के बराबर, तो OC बराबर OA, क्या OC बराबर होगा आपका OA। क्लियर। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, ये समझते, कोण DAB, ध्यान सुनना, फोर DAB प्लस कोण CDA, समझ रहे हो क्या बोल रहा है, कोण DAB मतलब इस कोण की बात हो रही है, ठीक है, इस कोण की बात हो रही है, मतलब ये कोण की बात हो रही है, यहाँ पे जो A है इसकी बात हो रही है। और CDA मतलब इस कोण की बात हो रही है, समझ रहे हो। बीच में क्या है, इधर A है यानी इस कोण की बात हो रही है, ठीक है, और बीच में क्या है, D है यानी इस कोण की बात हो रही है। तो तुम मुझे बताओ ऐसा कौन सा गुणधर्म था कि जिसमें इस कोण का प्लस इस कोण का कितना होता है, बराबर, ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 होता है। क्यों, ये संपूरक कोण है, क्या है ये, संपूरक कोण। हमने पढ़ा था ना कि एक ही उभयनिष्ठ भुजा पर जो दो कोण आते हैं, एक ये कोण हो गया मान लो और एक ये कोण हो गया, ये दोनों क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, यानी कि 180 होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरी तरफ। चलिए अब हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, ठीक है।
इसमें हमको एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात करने हैं। प्रश्नावली 3.3 दिया क्वेश्चन नंबर 2, एक्स वाई जेड का हमको मान निकालना है। जितने भी ये सारे समांतर चतुर्भुज हैं यार, क्वेश्चन में लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज हैं, तो इन चतुर्भुजों का एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक्स का, वाई का, जेड का मान क्या होगा, चलो करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको दिया क्या है वो लिख दिया करो, लिखने का तरीका बता रहा हूँ आपको, क्या क्या दिया वो लिख दो पहले। अच्छा मेरे को मैंने इन सब का नाम नहीं लिखा, मैं नाम लिख देता हूँ। ठीक है, इसका क्या है, ए बी सी डी, इस वाले का सेकंड वाले का क्या है, नहीं दिया है, थर्ड वाले का भी नहीं दिया है। ठीक है, चलो यहाँ पे ध्यान दो, हमको बोल रहा है, हमको दिया क्या है, यहाँ पे सिर्फ दिया है कोण बी कितना 100। तो यहाँ पे लिखा लिखेंगे हम क्या दिया है, पहला काम ये जो भी लिखा दिया हमको वो लिखना, क्या कोण बी बराबर 100, ये पहला काम। लिखने का तरीका आपको नहीं पता चलता तो इस तरीके से लिखना है। तो क्या दिया है आपको, आपको दिया है कोण बी बराबर 100। अब आपको निकालना क्या है वो चीज़ याद रखना, एक्स वाई और जेड। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि मैं आसानी से किसको पहले निकाल पा रहा हूँ, मैं वाई को आसानी से पहले निकाल पा रहा हूँ। क्यों, मुझे गुरुदेव में याद आ रहा है क्या कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, तो ये 100 तो ये भी 100, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कोण जो मैंने बोला वही लिखूंगा, कोण बी बराबर कोण डी, तो कोण बी बराबर होता है कोण डी के, और कोण ये दोनों जो है किसके बराबर हो जाएंगे, 100 के। क्लियर, अब ऐसा क्यों, उसके यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ नीचे ब्रैकेट में लिख देता हूँ। हाँ, मेरे बाजू में जगह नहीं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अच्छा यहाँ से एक और चीज़ क्या लिखना है, कोण बी बराबर कोण डी, ऐसे काम लिखना है। फिर कोण डी बराबर आपको लिख देना है कितना, 100, ये काम करना है। पहला काम आपको जो दिया था ये लिख दिया आपने। फिर आप आसानी से y को निकाल पाए हो, कैसे कैसे, कोण b बराबर होता है कोण d के, कोण b बराबर कोण d, तो कोण b आपको दिया है 100, तो कोण d बराबर आपका क्या निकला 100। यानी इधर से मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ कोण y ना, सॉरी कोण d है ये, कोण d बराबर 100, तो हमारा y भी कोण d क्या है, y है, तो ये हो गया 100 के बराबर। क्या यहाँ पे आप कहीं पे लिख सकते हो कि या फिर अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे नीचे लिख देना y बराबर 100, कोण d बराबर हमारा 100 निकला है, तो कोण d क्या है, y है, तो y बराबर 100, ऐसे लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे कारण ये देना आप क्या कि ये सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण। जो भी आप आंसर निकालो, जिस कारण से निकालो वो लिखना पड़ता है, सम्मुख कोण। ठीक है, चलो ये काम हो गया, y निकल गया। अब निकालते हैं, अब मेरा कौन आसानी से निकल सकता है, मैं देख रहा हूँ अगर ये मेरा 100 है तो ये मेरा 100 हो गया। अब अगर मैं x को या फिर z को किसी एक को भी निकाल लूँ तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर मैं यहाँ पे x को निकाल लूँ या तो z को निकाल लूँ तो x निकाल लूँ, किसी को भी निकाल लूँ पहले, तो बराबर मेरा क्या होगा, वो उसके आराम से ये इसके बराबर होगा तो निकल जाएगा। तो मैं निकालूंगा x को, चलो मैं z को निकाल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कोण b जो है प्लस कोण ए के बराबर, कोण बी प्लस कोण ए कितना होता है, बराबर 180। ये मैंने गुणधर्म बताया था, कौन सा समपूरक कोण, याद रखना, समपूरक कोण मैंने बताया था। ठीक है, तो ये कौन से गुणधर्म से हो रहा है, ये और ये कितना 180 के बराबर कैसे हुए, इसके जोड़ को बराबर क्या कर दिया मैंने 180 का, मतलब कोण बी प्लस कोण ए बराबर हो गए किसके, 180 के, क्योंकि ये सब पूरक कोण है। कोण बी का मान कितना है 100। ठीक है, कोण ए का मान हमको z दिया है और 180 के बराबर है, तो z बराबर कितना होगा 80 होगा। ठीक है, इसमें 180 से घटाया 100 को, ये हो गया। अब z बराबर 80 तो मैं क्या बोलूँगा, कोण a बराबर कोण c, कोण a बराबर होता है कोण c के, कोण a बराबर कोण c, तो कोण a हमको कितना दिया है 100। ठीक है, सॉरी ये दिया कितना 100 डिग्री, सॉरी यार 80, अभी हमने निकाला था कोण a को कितना दिया 80, और कोण c क्या है x है, तो मेरा x बराबर क्या आ गया 80, याद रखना। अब देखो मेरा क्लियरली आंसर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, y का मान, z का मान, x का मान,
इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जेड बराबर 80, ये तो बराबर एक ही है, ठीक है। देखो मेरा ये तरीका आप लोग को भी करना है और इस तरीके से आपको क्लियरली आंसर दिखना चाहिए, कोड वाई, कोड जेड और कोड ये वाला, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ, ध्यान दो इधर, ठीक है। मानकर किधर गया एक ब्लैक छन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें हमको क्या निकालना है, एक्स वाई और ये जेड निकालना है। जेड दिख रहा है कहाँ पे है, जेड बाहर की तरफ है। तो क्या क्या लग सकता है मैं वो सोच रहा हूँ। मैं अगर इसको ध्यान से देखूँ तो मैं पहली बात तो इसका मान बता सकता हूँ। देखो यहाँ पे इसका मान क्या है, भले हमको ये मान निकालने के लिए नहीं बोल रहा है, बट इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा क्लियरली हम यहाँ पे देखो ध्यान से कि यहाँ पे हमको इसका मान तो दे नहीं रहा है, पूछ नहीं रहा है, बट इसका मान हमको निकालना, बट ये हमको आसानी से पता चल रहा है। क्यों, ये कोण बराबर होता है इस कोण के, यहाँ ध्यान दो पूरा, नहीं तो मार खाओगे। ये कोण बराबर होता है इस कोण के, क्लियर। तो ये 50 तो ठीक है, ये तो हमको पता नहीं है, बट हमको ये बता रहा है आंसर हो, ये तो हमको पूछ ही नहीं रहा है, हम क्यों बता रहे। बट इसकी मदद से एक जेड निकल सकता है। कैसे पता है, ये 50 तो ये भी 50, ये तो हमको बोल नहीं रहा था निकालने के लिए, बट इसकी मदद से हम जेड निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ये पूरा कितना होता है, इसको हम बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनना, आंसर दिया क्या हमको, सिर्फ दिया है कोण, एक कोण है जिसको हम मान लेते हैं, कोण जो है वो 50 दिया है हमको, 50, ठीक है। कुछ भी मान लेते कोण, ठीक है। इसको हम चलो ना देते ए बी सी डी, हमको दिया नहीं, फिर हम ये लेते कोण ए बराबर कितना दिया है, 50 दिया हम, ठीक है। इतना हुआ। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कोण ए जो है, ध्यान सुनना, कोण सी जो है, क्लियर। हमने कैसे जेड का मान निकाला, हमको दिया था 50, हम यहाँ पे रखेंगे कोण 50 प्लस कोण जेड बराबर क्या होगा, 180। इसको ऐसे लिखो, 50 हमने निकाला प्लस जेड, कोण जेड बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है, क्लियर। रैखिक कोण युग्म, रैखिक युग्म कोण। ये 50 प्लस जेड दोनों मिला कितने जाएंगे, 180। तो कोण जेड बराबर मेरा कितना होगा, 180 में से 50 घटा दे तो 50 घटा दे 5 3 8 होता है, मतलब 130, क्लियर। 130 डिग्री निकला मेरा, क्या ये मेरा निकल गया, कोण जेड बराबर निकला 130। अब एक मुझे बात बताओ, बहुत ही क्लियरली मुझे पता है और आपको भी पता है कि मैंने पीछे बताया था संगत कोण के बारे में। किसके कोण के बारे में, संगत कोण के बारे में। अगर z मेरा 130 है तो x मेरा कितना होगा, 130 ही होगा। क्यों, ये दोनों संगत कोण है। कैसे, देखो ये है, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन है, देखो कैसे कैसे मेरा संगत कोण बन रहा है। एक लाइन यहाँ पे गई है, एक लाइन यहाँ पे गई है, ठीक है। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्या बोला, ये एक तरफ के संगत कोण है। क्या है, इनको हम संगत कोण बोलते हैं। तो ऐसे आपको भी चलाना पड़ेगा दिमाग इसमें। तो इसमें वैसे देखो, वैसे अगर मेरे दिमाग में संगत कोण नहीं आता तो हम क्या करते, तो मैं तो कुछ नहीं करता, मैं तो बस ये 50 प्लस x बराबर 180 रखता। क्यों, ये क्योंकि समपूर्ण कोण है। मुझे याद है कि ये और ये क्या, कोण 50, जो कोण 50 है और कोण x है, इनके बराबर में क्या रखता है, 180। तो x का मान निकालता कितना आता, 180 में से 130 आता ही। बट क्योंकि मेरे दिमाग में संगत कोण आ गया, इसलिए मैंने क्या सोचा कि यार ये 130 है तो ये भी 130, क्योंकि ये दोनों संगत कोण है। तो मैं क्या लिखूंगा, कोण x बराबर है कोण z के। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है, संगत
कोण। अगर आपको संगत कोण ध्यान में नहीं आ रहा था तो आप क्या निकाल सकते थे, इनको समपूरक मान के x समान निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब देखो कोण x कितना होगा, कोण x हमको पता ही नहीं है, बट कोण x z कितना था 130, तो हो गया कोण x बराबर 130। कोई दिक्कत, ये निकला रैखिक युग्म से, बट कैसे निकला, पहले 50 ये था तो ये 50 हमने बराबर किया, फिर ये पूरा 180 है तो उसमें से हमने 180 में से 50 घटा 130 आ गया, ये हो गया z बराबर 130, x बराबर 130। अब बारी आती है y की, तो भैया y भी तो इजी है, क्या बोल सकता हूँ मैं, कोण y बराबर होता है कोण x के। क्यों, कारण दोगे क्या आप, क्योंकि ये सम्मुख कोण है, क्या है, सम्मुख कोण है, ये कारण दोगे। कोण y कितना है हमको नहीं पता भाई, कोण x कितना है अभी तो निकाला 130, तो क्या होगा, कुछ दिख रहा है 130 130 130। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, क्लियर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। समझ में आया कैसे हमने निकाला, ये रैखिक युग्म से निकला। सबसे पहले हमारे पास दिया था 50, सिर्फ 50 दिया था, इस 50 से हमने इसको 50 मान लिया, ठीक है। उस पर से हमने देखा कि यार ये तो एक रैखिक युग्म बना, मतलब 180 होता है इसका मान, तो हमने 180 से z निकाला 130 आया। फिर हमने कहा अच्छा ये संगत कोण है तो ये भी ये और ये संगत कोण है तो ये 130 तो ये भी 130, ये निकाल लिया। फिर कहा अच्छा x और y ये दोनों बराबर होते हैं आपस में, ठीक है, तो हमने क्या किया x और y का मान रख दिया 130, क्लियर। अब पढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ, बड़ा ध्यान से लेते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो ये देखो कि ये संगत है, समांतर चतुर्भुज है, तो ये समांतर चतुर्भुज है, क्वेश्चन में पहली बात तो बोल दिया। और दूसरी बात इसकी ये वाली भुजा इस वाली भुजा समांतर है, ये इस दिशा में तो ये भी इस दिशा में, ये इस दिशा में तो ये भी उस दिशा में, तो ये समांतर चतुर्भुज है, क्लियर। दूसरी बात क्या, अब हमको इसके x और y और z निकालने हैं, x यहाँ पे, y यहाँ पे, z यहाँ पे। मैं क्या आसानी से निकाल सकता हूँ, मेरा ध्यान जा रहा है किसकी तरफ, मेरा ध्यान जा रहा है सबसे पहले x की तरफ। कैसे, मेरा x क्या होगा पता है, x होगा 90। कैसे, अगर भाई ये 90 है, कैसे 90 पता चला मुझे, ये कोण देख रहे हो, कोण ये 90 ही होता है, समझ रहे हो, तो ये 90, तो ये भी कितना होगा 90। ये कंफ्यूजन की आपको ऐसे घुमा के दे दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा 90, और ये भी क्या हो जाएगा 90। पहला काम तो ये पता चला मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहला काम दिया है, क्या दिया है हमको, दिया है ये कोण, एक कोण डिग्री मैं सुना देता हूँ, ए बी सी डी, कोण ए बराबर 30 डिग्री हमको दिया है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना क्या, हमने क्या निकाला, सबसे पहले x को निकाला, तो x क्या लिखेंगे यहाँ पे, x कोण x जो है वो किसके बराबर आया 90 के, क्योंकि ये समकोण है, क्या है, समकोण, समकोण है, ठीक है, समझ में आया। समकोण का कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये तो बड़ा आसानी से निकालनी है। अब बारी आती है y और z की, तो एक नया चीज़ यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, क्या कि किसी भी, ध्यान से चलना, नया चीज़ क्या समझा रहा हूँ मैं, नया चीज़ आपको कहाँ पे समझाओ, चलो इसके नीचे जगह तो नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा, आप लिख लेना, ठीक है, मेरे साथ साथ लिख लो कि एक रेखा है, एक और रेखा है, ये दोनों समांतर है, क्या है, समांतर है, मेरे साथ साथ नीचे चलना, ये दोनों क्या है, समांतर है, क्या है, समांतर है, मतलब इसकी जो ये जो है एक दोनों एक ही दिशा में है, उस पर से एक लाइन खींची गई जो इसको क्या कर रही है, काट रही है बीच में से, उससे कुछ कोण बन रहा है, कोण बन रहा था, एक कोण ये बना था जो हमने पता किया था क्या, कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये संगत कोण है, क्या है, संगत कोण, ये तो पता था आपको, ये मैंने बताया था आपको, बट इस पर से एक और चीज़ है, आपको क्या पता करना पता है, एक होता है एकांतर अंतःकोण, क्या होता है, एकांतर, एक होता है एकांतर अंतः कोण, ये किस बला का नाम है, ये समझो। एकांतर अंतः कोण क्या होता है, ये होता है कि अगर ये कोण है 30 डिग्री,
तो इसका जो उल्टा वाला है, मतलब ये भी होगा 30 डिग्री। याद रखना इस चीज़ को। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, और अगर ये मान लो कितना है 150 है, तो ये भी 150 है। यानी कि मतलब समझो z, क्या समझो, z के बारे में समझो। z आकृति याद आता है, z, तो z अगर आ रहा है आकृति याद में, तो इसका ये बराबर कर देना 20 के, और मतलब ये याद रखना इस चीज़ को बराबर बोल देना। क्लियर? ठीक है। तो एकांतर अंतःकोण क्या है इसमें, जैसे ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, इसी बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। क्या बोलते हैं? एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो मैं क्या इसकी मदद क्या कहाँ ले सकता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो ये समझ में आया? अच्छा, ये चीज़ होने के लिए समांतर होना जरूरी है, याद रखना। ये जो दो रेखा गई है ना, ये दोनों समांतर होनी चाहिए। अगर ये ऐसी है ना, ऐसी रेखा, तब इसमें एकांतर अंतःकोण नहीं लगता, याद रखना। ठीक है, लिख लिए। अब मैं बिठा रहा इसको। चल, तो एकांतर अंतःकोण हमने सीखा क्या होता है, z। एकांतर अंतःकोण क्या होता है, z, ऐसे समझ लेना। इस पे कहाँ लग रहा है एकांतर अंतःकोण, बड़ा ध्यान से देखो, बड़ा ध्यान से देखो। तो ये जो 30 है, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 30। तो चल कैसे भाई, अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा दो, इसको मैं थोड़ा सा घुमा दो, तो कैसा आकृति बनेगा? ठीक है, ध्यान से देखना। इसको मैंने क्या घुमा दिया थोड़ा सा, तो वो इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से बन रहा है। मैंने क्या किया, इसको बस पकड़ा और ऐसे घुमा दिया बस। ठीक है, और उस पर से ये जो लाइन थी वो गई, और ये जो लाइन थी वो। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया, बस घुमा दिया। ये 30 था जो ये जो 30 था वो इधर था, मान लो। ठीक है, तो ये क्या होगा, वो 30 क्यों, z बन रहा है क्या पे, क्या बन रहा है, तो z बनता है। तो यानी ये बहुत ये दो समांतर रेखा जा रही है, समांतर है ना, और ये भी समांतर है। बोलो मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज की ये भुजा तो ये भुजा की क्या होगी, समांतर होती है। तो ये कंडीशन होना जरूरी है उस एकांतर अंतःकोण के लिए। तो यहाँ पे एक समांतर रेखा जा रही है, यहाँ पे एक समांतर रेखा जा रही है, और यहाँ पे एक कोण बन रहा है, तो उसका उल्टा इस कोण के बराबर होगा। क्या मैं कर रहा हूँ, इसको थोड़ा अलग से बनाता हूँ। ये लाइन गई, ये लाइन खींचा मैंने, भैया ये 30 है, तो ये भी क्या होगा 30। यही तो मैंने किया, समझ में आ रहा है? तो एक चीज़ क्या है यहाँ पे, ये चीज़ समझ में आया? तो अगर ये 30 है तो ये भी क्या होगा 30। अब बोलिए इसका क्या मदद, तो इसका मदद आएगा अभी, रुक जाओ। ठीक है, कहाँ आएगा मैं बताता हूँ। इसका मदद आएगा इस चीज़ को निकालने के लिए, या फिर देखो, या फिर मेरा एक और दिमाग क्या कह रहा है पता है। एक चीज़ आपको बताइए कि त्रिभुज जो होता है, उस त्रिभुज के अंदर के जितने कोण होते हैं, त्रिभुज के अंदर के 3 ही कोण होते हैं, उन तीनों कोण को अगर हम जोड़ दें तो वो किसके बराबर होता है, 180 के, आपको पता ही है। तो यार यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है, कहाँ पता है, ये एक त्रिभुज बन रहा है ना, जिसमें एक कोण आपको पता है 30, दूसरा कोण पता है आपको 90, तो तीसरा कोण आप पता कर सकते हो ना। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? देखो यहाँ पे ध्यान। तो अब मैं यहाँ पे जो 30 लिखा हूँ ना, ये तो चलो मैंने आपको एकांतर अंतःकोण समझाने के लिए मैंने बताया था, बट इसका मदद आएगा कहीं पे, बताता हूँ कहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ, इसको ध्यान सुनना। पहले तो ये हमने खोज लिया 90। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ कि एक त्रिभुज बन रहा है, मैं यहाँ पे लिखूंगा कोण जो 30 है प्लस कोण 90 जो है प्लस कोण y जो है वो बराबर होता है 180 के। कोई गलत किया मैंने क्या मान लिया कि एक त्रिभुज है। थोड़ा इसको मैं अलग से बनाता हूँ, तो कैसा बन रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, किसकी, इसमें ये y है, ये x था जो कि कितना निकला 90 निकला, और ये 30 है। भाई मुझे ये 30 पता है, ये 90, ये y निकालना, तो इस तरीके से निकाल लूँगा मैं। तो अब देखो कोण 30 प्लस कोण 90 प्लस कोण y बराबर 180। क्या कारण दूंगा, मेरे को इधर जगह नहीं, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ इसको।
मैं कारण ये दूंगा कि ये क्या है, त्रिभुज के अंतः कोण का योग किससे बराबर होता है, 180 के। ये मैं कारण दूंगा, त्रिभुज के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180। याद रखना ये चीज। तो भाई ये जो है इसका अगर मुझे y का मान निकालना तो क्या करूंगा मैं, 30 90 पे जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 90 में लिख दो ना, कितना हो गया 120। तो ये हो गया 120 प्लस कोण y बराबर 180। तो कोण y बराबर 180 में से 120 घटा दी तो कितना हो गया, 50 आएगा, 60 आएगा ना, 6 7 8 60 डिग्री। बोलो y का मान क्या निकला। अब बड़ा ध्यान से देखो, जो मैंने एकांतर अंतर कोण बताया था ना वो इसमें लगेगा, कैसे बताता हूँ। y का मान निकला मेरा कितना, y का मान निकला मेरा 60, ठीक है। चलो अब बताओ z का मान तुम डायरेक्ट बना सकते हो, कैसे बताए। अगर ये y 60 है तो ये तो मेरा एकांतर अंतर कोण बन रहा है ना, क्या बन रहा है, एकांतर अंतर कोण। ये इस तरफ है तो इसका उल्टा तरफ ये जो z है इसका भी मान क्या होगा, 60 होगा। तो थोड़ा सा मैं पढ़ा आपको कंफ्यूजन होगा, और मैं सब मिटा रहा हूँ। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है, ये सब हटा दिया, ये भी हटा देता हूँ। अब देखो, और यहाँ पे क्या निकला था, x का मान 90 निकला था, ठीक है। तो जो रेड वाले सब हमने निकाला हुआ है 90, ठीक है। तो अच्छा वो तो लिखा ही नहीं हमने लास्ट में, क्या कि कोण y बराबर होगा कोण z के। क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतः कोण है। तो क्या लिखेंगे आप ये लिखेंगे कोण y आपका 60 है तो कोण z बराबर आपका क्या होगा, वो हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। या इतना काम हो गया, ठीक है। कैसे किया फिर से समझा देता पूरा। हमको दिया था सिर्फ 30, ठीक है। हमने 90 कैसे निकाला, ये 90 अगर क्योंकि ये समकोण है तो ये भी समकोण, ये भी समकोण, ये भी समकोण, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो x का मान तो पहले पता चल गया 90। फिर मैं देखा कि यार यहाँ पे तो एक त्रिभुज बन रहा है और इस त्रिभुज में 30 हमको पता है, 90 पता है, ये निकालना है। तो मैंने बराबर में रखा 180, उस पर से मैंने निकाल लिया y का मान 60, क्लियर। फिर मैंने बोला यार अगर ये 60 है, क्लियर, तो ये भी क्या होगा 60। ये कैसे किया मैं बता देता हूँ। देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँ तो समझ में आ गया ना कैसे हुआ। ये एक लाइन थी, उस पर से क्योंकि ये z बन रहा है ना, इधर z कैसे बन रहा है पता है, इधर z बन रहा है, ये बना ऐसे ऐसे ऐसे, समझा हो, ऐसे ऐसे और ऐसे, मतलब थोड़ा सा घुमा दूँ अगर मैं तो ये ऐसा बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। इसी को मैंने क्या किया, इसी को मैं थोड़ा सा घुमा दिया तो ये लाइन ऐसे गई फिर नीचे गई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 60, इसका उल्टा वाला देखो, नीचे जाने के बाद इस तरफ घूमा तो ये मेरा क्या z, और z बराबर नहीं क्या निकालनी है 60, क्लियर। तो ये एकांतर अंतर कोण है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन चौथा और पाँचवें की तरफ, ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमको यहाँ पे भी x y और z का मान निकालना है। अच्छा z इधर है, ठीक है, z हमारा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। चलो तो कैसे निकलेगा ये समझो। पहले मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो आंसर लिखा करो और उसमें दिया क्या है, आपको दिया है, हमको दिया है क्या कि 80 दिया है, कोण एक कोण दिया है कितना 80 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये अगर 80 तो कोण y क्या होगा 80, कैसे, चलो इसको नाम दे देते हैं A B C और D, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ भाई कि कोण ये जो था हमको दिया है कोण A बराबर दिया है कितना 80 डिग्री, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण A क्लियर कितना 80, तो कोण y क्या होगा 80, कैसे, मैं यहाँ पे देखूँ कोण A बराबर होता है कोण C के, कारण दूंगा क्योंकि ये सम्मुख क्या है
सम्मुख कोण है, ये कारण मैंने दिया। तो कोण ए बराबर 80 डिग्री, तो कोण सी बराबर हो गया 80, तो कोण सी क्या है वाई, तो वाई बराबर 80 डिग्री। पहला काम हो गया। अगर ये 80 है, अब यहाँ पे देखो एक और चीज़ निकलना बड़ा आसानी से, ये 80 तो ये क्या होगा, ये भी 80, क्योंकि ये संगत कोण है। क्या है ये, संगत कोण। तो मैं लिखूँ कोण ए बराबर कोण जेड। क्यों, क्या है ये, संगत कोण। क्या है ये, संगत कोण। कोण ए क्या है 80, कोण जेड क्या होगा, कोण जेड क्या होगा, कोण जेड यहाँ पे कोण जेड, तो कोण जेड बराबर क्या आ गया 80। ये भी क्या निकल गया 80, ये निकल गया 80। अब आती है एक्स की बारी। तो एक्स कैसे निकाले, तो एक्स निकालने के लिए आप यहाँ पे देखो मैं लगाऊंगा कौन सा, समपूरक कोण। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक रेखा गई है, यहाँ पे एक भुजा है, उस भुजा पे एक समान क्या है, कोण है। तो ये कोण और ये कोण का मान हमेशा 180 होता है। ये लिखूंगा तो कोण x प्लस कोण 80 बराबर 180। क्यों, क्योंकि ये समपूरक कोण है, याद रखना, ठीक है। तो कोण x कितना है हमको नहीं पता, कोण 80 हमको दिया हुआ है, इस 80 को मैं उधर ले लेता हूँ, तो कितना आएगा मेरा 100 आएगा। तो कोण x बराबर निकला कितना 100, हो गया। y का मान, z का मान और x का मान, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोण y बराबर देख सकते हो। तो ये चीज़ हो गया आपका क्या, चौथा क्वेश्चन। अब आते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इधर, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसको, यहाँ पे x और y और z का मान दिया हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे एक बीच से लाइन गई हुई है ना, यहाँ पे एक बीच में लाइन गई हुई है यहाँ से। अब इसमें ये x, ये y और ये z है। हमको सबसे पहले दिया क्या वो लिखते हैं। दिया है, दो चीज़ दिया है। क्या दिया हमको, मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी और डी नाम दे दिया। कोण ए, अभी वो कोण ए में दो कोण बन रहे हैं, पता है, कोण ए में दो कोण बन रहे हैं। कौन कौन से पता है, एक ये कोण और एक ये कोण। तो इसको लिखने का तरीका पता है, इसके लिखने का तरीका होगा ये कोण, मुझे इस सारे कोण को बताना है, तो मैं क्या बोलूँगा पता है, क्या बोलूँगा, डी ए सी, डी ए सी। इसका मतलब समझे, डी ए सी का मतलब ये वाला कोण आधा वाला, हमको दिया कितना 40 दिया हुआ है। और क्या दिया हमको, हमको दिया हुआ है ए बी सी, तो कोण बी दिया है। मैं कोण बी डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, क्योंकि इधर दो कोण बन ही नहीं रहा है, इसलिए मुझे ऐसा नाम देना ही पड़ेगा। कोण बी बराबर दिया कितना 112, क्लियर, इतना हमको दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्या कि निकालेंगे कैसे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर ये 40 है, क्या ये 40 है, तो ये क्या होगा, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी 40 होगा। क्यों, जेड बन रहा है, जेड, जेड से समझ में आया, जेड। तो अगर ये 40 है तो इसका उल्टा वाला ये ध्यान सुनना, इस तरीके, इसमें किस तरीके बन रहा है जेड, मैं बता सकता हूँ किस तरीके से। ऐसे करूँगा तो नहीं हो पाएगा, इस तरीके का, ये ध्यान दो, ये तो ये आपको दिया है क्या 40, तो इसका उल्टा वाला ये कितना होगा 40, इधर ये वहाँ बन रहा है जेड, ऐसे इस तरीके का टेढ़ा वाला, ठीक है। तो ये 40, तो ये भी 40। अब इसका तो हमको निकालना ही नहीं था, तो हमने क्यों निकाला, मैं यहाँ पे इसको इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पे एक त्रिभुज बनते हुए दिख रहा है, दिख रहा है त्रिभुज, और त्रिभुज में इसका और इस कोण का माप कितना होता है 180 बराबर। तो भाई ये दो दिया हुआ है, ये निकालना है, समझ में आया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले किया 40 को इसको बराबर किया। कैसे, मैं बोलूँगा कोण डी ए सी को, डी ए सी बराबर किया किससे, मैंने किया बी सी ए से।
मैंने मैंने ये कोड के साथ बराबर कैसे किया, DAC और BCA बराबर इसलिए किया क्योंकि ये क्या है, ये है आपके क्या बोलते हैं एकांतर अंतर कोण, एकांतर अंतर कोण। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या BCA कोण BCA कितना निकल जाएगा, 40 निकलेगा, याद रखना। अब ये तुमको निकालना ही नहीं था ना, ये मैंने निकाला किसी वजह से ताकि हमारा इसके त्रिभुज के अंदर काम आ जाए। और क्या लिखेंगे, कोण B प्लस 40 प्लस, इसको B को भी हटा देते, 112 लिख देते डायरेक्ट, कोण 112 कोण 40 और कोण Z बराबर 180, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर का योग कितना होता है, अंदर का त्रिभुज जो होता है उसके त्रिभुज के अंतर कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। तो आप क्या करोगे, ये 112 ये 140 सॉरी 40 कितना हो गया 15 कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। क्योंकि 40 में 10 जुड़ गया कितना 50 हो गया, 50 52, ठीक है। प्लस Z बराबर 128 180, कोण Z का मान क्या आएगा, 180 में से 152 घटाओ, तो 180 में से 152 घटा दो तो सिंपल सी बात है, 10 में से 2 गया 8 गया, यहाँ पे 7 में से 5 गया तो 2 बचा और 0 कितना आया 28। कोण Z बराबर कितना गया 28। कोण X का मान भी निकाल सकते हो कैसे, अगर ये Z आपका कितना निकला 28 निकला, क्या निकला 28 निकला, तो आप X का भी मान बता सकते हो, क्यों, यही वाला एकांतर अंतर कोण वाला। क्लियर। तो कोण Z बराबर कोण X, क्यों कोण Z बराबर कोण X क्यों बराबर किया, क्योंकि ये उल्टा बना ना, ये वाला इस वाले बराबर, जब ये वाला इसके बराबर हो गया तो ये वाला उसके बराबर होगा, क्या होगा बराबर है, क्यों, क्योंकि ये एकांतर अंतर कोण है। अब कोण Z क्या था 80 28, तो कोण X क्या होगा 28, ये हो गया इसका आंसर। कोण X क्या आ गया 28, इसको आप उल्टा भी निकलोगे तो भी चलेगा। अब बचा क्या Y, शायद Y नहीं बचा, Y तो सिंपल है, Y तो क्या आएगा 112 और 112, ये तो हमको पहले ही कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। मैं लिखूंगा कोण B बराबर है कोण Y की, क्यों, सम्मुख कोण है ना, ये तो पहले ही काम करना चाहिए था हमको, ये सम्मुख कोण है। तो कोण B क्या है भाई हमारा 112, तो कोण Y क्या हो जाएगा 112, ये हो गया आपका काम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गए पूरे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या है, क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है। एक चतुर्भुज है जिसका नाम ABCD दिया गया, बोला क्या जा रहा है कि वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है, क्या वो हो सकता है यदि 3 कारण दिए हैं, अगर ये 3 चीज किसी में लगते हैं, ठीक है, तो वो समांतर चतुर्भुज हो सकता है। पहला हम देखते हैं, सबसे पहला वाला है, पहले तो एक वो बना ही देते हैं चतुर्भुज, हमको हर क्वेश्चन में काम आएगा ना। अब ये है वैसे तो नहीं समांतर चतुर्भुज, मैंने बना दिया, ठीक है। इसको दिया मैंने ABCD, ये नाम दिया, ABCD बोल रहा था। अब हमको बताना कि अगर ये ये 3 कंडीशन में से कोई भी लग रहा है तो वो समांतर चतुर्भुज है, मतलब तीनों को चेक करना है एक एक करके। पहला, कोण D प्लस कोण B बराबर 180 होता है। कोण D प्लस कोण B, कोण D प्लस कोण B, क्या ये दोनों बराबर 180 की हो सकते हैं। तो देखो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये और ये 180 होते, क्योंकि ये संपूरक होते हैं ना। क्लियर, ये और ये 180 हो सकता है,
और नहीं भी हो सकता है, याद रखना। ये और ये 180 हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर? तो अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे ये दोनों 100 बराबर 180 के हो भी सकते हैं। अगर हो गए तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज। नहीं हुए तो ये नहीं है। तो हमारा आंसर दोनों है इसमें, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैं क्या लिखूँगा, क्या हो सकता है और नहीं भी, और नहीं भी। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन समझते, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी बराबर डी सी। ठीक है, ए बी बराबर डी सी। तो याद आ रहा है कुछ ऐसा गुरुदेव था ना, ये तो बात बराबर इसने बोला, ए बी बराबर है डी सी के। क्लियर? बराबर 8 सेंटीमीटर दिया, मतलब ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। अच्छा, ऐसा वाला बोर्ड तो है हमारे पास, गुरुदेव हमने पढ़ा है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी बराबर, सॉरी ये चिन्ह हम यूज़ नहीं कर सकते ना, ठीक है, हमको सिर्फ यही दो बोला गया बराबर। बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। कुछ गलती लग रही है, खामी लग रही है? क्या खामी लग रहा है? हमने क्या पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बराबर तो ये है, ठीक है, बट ये भी बराबर इसकी होनी चाहिए थी। ये 4 है और ये 4.4 है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज हो ही नहीं सकता। गुणधर्म ही नहीं लग रहा है ना, लग रहा है इस पे गुणधर्म। हमने क्या पढ़ा था, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये तो है ही नहीं, 8 और 8 है, ठीक है, पर 4 और वो 4 है, नहीं है, 4 और 4.4 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। अब कारण क्यों देंगे, कारण वो देंगे क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है। याद रखना, समझ में आ गया? नहीं होगी क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है वो बराबर होती है। ये 8 है, ये 8 है, ये 4 है और ये 4.4 है, तो ये अलग है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर। कोण ए कितना दिया है, 70। कोण ए कितना दिया है आपको, 70 दिया है, ये सबको उठा देते हैं, 70 दिया है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। और कोण सी हमारा क्या है, ये रहा, कोण सी हमारा कितना दिया है, कुछ गलत लग रहा है भाई? वो दोनों क्या होने चाहिए थे, बराबर होने चाहिए थे, समान होने चाहिए थे, बट है क्या 70 और 65, ये बात गलत है। ऐसा चतुर्भुज हो ही नहीं सकता जो समांतर चतुर्भुज, ऐसा समांतर चतुर्भुज हो ही नहीं सकता जिसका ये दोनों अलग अलग हो। कौन सा गुणधर्म था, वो वाला कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, नहीं। क्या लोगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज, शॉर्ट वगैरह लिखा है, ठीक है, कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर? तो आपको तीनों का आंसर मिल गया, ठीक है। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है।